नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, हिंदू नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिज्म ब्रिटेन की होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आ गई साहब, बड़ी रिपोर्ट आई है। पहली बार हिंदू राष्ट्रवादी आतंकवाद को शामिल कर लिया गया है लिस्ट में, जो ब्रिटेन के लिए और मानवता के लिए बड़ा खतरा है। दरअसल 2022 के दंगों के बाद ब्रिटेन में एक कमेटी बनाई गई होम सेक्रेटरी यूवेट कूपर के अंडर में, और 3 उसके अंदर विंग बनाए गए, जो थी रिसर्च इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन यूनिट रिकू RICU, और होमलैंड सिक्योरिटी, ये बहुत देशों में होती है आपको पता है, और एनालिसिस एंड इंसाइट HSAI। ये तीनों वहाँ की होम मिनिस्ट्री के पार्ट हैं ब्रिटेन की। इन्होंने रिपोर्ट दी कि इस समय ब्रिटेन और दुनिया में 9 किस्म के आतंकवाद हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। इन 9 किस्म के आतंकवादों के अंदर इस्लामिक आतंकवाद है, एक्सट्रीम राइट विंग दक्षिणपंथी आतंकवाद है, महिलाओं के प्रति एक्सट्रीम हेट्रेड है, इसके अलावा पर्यावरण का आतंकवाद है, वामपंथी का लेफ्ट विंग का आतंकवाद है, एनार्चिस्ट या सिंगल इशू का एक्सट्रीमिज्म वो आतंकवाद है, और वायलेंस का फैसिनेशन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का आतंकवाद है। लेकिन 2 आतंकवाद जो इंडिया से रिलेटेड हैं वो बड़ी प्रमुखता से इस पे छापे गए हैं। एक है प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म, यानी कि खालिस्तानी आतंकवाद, और दूसरा है हमारा सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद, हिंदू नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिज्म, हिंदू राष्ट्रवादी आतंकवाद। इसके बारे में कहा गया कि हमने तो इसको 2023 में ही शामिल कर लेना था हमारी लिस्ट में, ब्रिटेन की लिस्ट में, लेकिन हमसे गलती हो गई। अब हम इसको शामिल कर रहे हैं कि हिंदू भगवा आतंकवाद जो है, हिंदू राष्ट्रवादी जो आतंकवाद है, अब रियल थ्रेट है ब्रिटेन के लिए और मानवता के लिए। मुझे लगता है कि उनका कहना है कि ये बहुत बड़ा थ्रेट दुनिया के लिए बन गया है। जहां तक सिखों की खालिस्तान आतंकवाद की बात है, उसके बारे में कंडीशन लगा दी। उनका कहना था कि यहां पर सिखों का उसको आतंकवाद नहीं कहेंगे, लेकिन वो वायलेंस का सहारा लेते हैं। और हिंदू कम्युनिटी के बारे में कहा गया कि वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं टेंशन को बढ़ाने में और हेट यानी कि नफरत को आगे बढ़ाने में लोकल कम्युनिटीज के खिलाफ। इसलिए इसका नाम जो है, उनका जो नाम रखा गया, हिंदू नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिज्म, यानी कि हिंदू राष्ट्रवादी आतंकवाद। और उसको कहा गया कि इसको पॉपुलरली हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है। ये दूसरी चोट मारी है हिंदुत्व के ऊपर कि हिंदुत्व को अब आतंकवाद से जोड़ दिया गया कि हिंदुत्व का मतलब आतंक है। ये आतंकवादी हैं, जो हिंदुत्व को फॉलो करते हैं वो आतंकवादी हैं, हिंदू आतंकवादी हैं। ये ब्रिटिश होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कह रही है। तो काफी तगड़ा अटैक किया गया है भारत के ऊपर, खासतौर से खालिस्तान आतंकवाद के ऊपर और हिंदू भगवा आतंकवाद के ऊपर, और इनको उस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। अब ये कैबिनेट कमेटी के सामने, सरकार के सामने पेश की जाएगी। ये लीक्ड होम ऑफिस रिपोर्ट है, अभी ब्रिटिश की पॉलिसी नहीं बनी है। हालांकि भारत सरकार तो उसके बारे में फिर यही कहेगी तो बेकार की रिपोर्ट है, हम इसे रिजेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भगवा आतंक अब सब जगह पहुंच रहा है। अब लोग रियलाइज करना शुरू हो गए हैं कि इनके इनकार करने का कोई मतलब नहीं है। जिसे मैं हिंदू तालिबान अपने प्रोग्राम्स में कहता हूं कि हिंदू तालिबान भारत में मजबूती से स्थापित हो चुका है। अब इसको उखाड़ पाना मुश्किल है। कम से कम 10 से 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस टाइम हिंदू तालिबान के मेंबर हैं, और शायद वो इसी तरीके से हिंदुस्तान पे राज करना चाहते हैं जिस ढंग से अफगानिस्तान पे इस्लामिक तालिबान राज करता है। सिंपल सी बात है। लेकिन ये ब्रिटिश रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहली बार यहां पर हिंदू आतंकवाद की बात को बहुत प्रमुखता से स्वीकार कर लिया गया है। तो सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद नहीं, हिंदू आतंकवाद भी दुनिया की स्टेज पर आ गया है। शुक्रिया आपका।